आखिर क्या है राज मेरी इस शानदार हार्वेस्टिंग का। आज इसी विषय में बात करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में एक नए मेहमान से मिलवाएंगे। ज़रूर मिलिए, आपको मज़ा आएगा। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं हरी भरी छत बगिया। जबकि इस मौसम में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी आ रही है कि अधिक बारिश की वजह से बेलें सूख गई, ख़राब हो गई। तो फिर मेरी बेलें इतनी हरी भरी कैसे हैं और हार्वेस्टिंग भी मिल रही है? तो पहली बात तो ऐसा है कि ये बिल्कुल सच नहीं है कि अधिक बरसात का मेरी बेलों पर असर नहीं हुआ है। हाँ, ये कुछ बेलें हैं जो हरी भरी हैं, लेकिन मेरी लोबिया ख़राब हो गई और मेरी एक कद्दू की बेल भी ख़राब हुई है। तो एक दो बेलें ख़राब हुई और ककड़ी की बेल ख़राब हुई। तो जो ख़राब होती गई वो मैंने हटा दी हैं, और जो बची हैं वो इतनी हरी भरी क्यों हैं, उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदार हैं, और मेरी हार्वेस्टिंग के लिए भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें। तो पहली बात ये कि ये जो बेल आप देख रहे हैं ये देसी बेल है, देसी बीज है। इसे बिहार साइड सतपुतिया कहते हैं और गांव में इसे पहले झुनक तोरैया भी कहते हैं। नाम जो भी हो, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे ज़रूर बताइए, लेकिन ये देसी है और ये बरसात का ही बीज है। तो ये इसे बरसात की आदत है। देसी बीज है, उसे बरसात में खुद सरवाइव कर सकता है। हाइब्रिड का होता तो शायद हैवी रेन नहीं झेल पाता। तो एक वजह तो यह है। दूसरी वजह है, मेरी मिट्टी में मैं धान की भूसी बहुत मिलाती हूँ, हर साल मिलाती हूँ। तो मेरी मिट्टी पोरस है, तो भले ही बरसात ज़्यादा हो रही है, पानी ड्रेन आउट हो जाता है। मिट्टी बहुत पानी को पकड़कर नहीं रखती है। दूसरी बात यह है कि धान की भूसी के साथ साथ पत्ती का खाद, लीफ कंपोस्ट, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर किया था कि मैं मुफ्त की पत्तियां लाती हूँ, वो मिलाती हूँ। और मैंने बकरी की मेमनी का खाद मिलाया थोड़ा। इस साल तो नहीं, पिछली साल हमने वर्मी कंपोस्ट भी मिलाया था, इस साल बकरी का और गाय के गोबर का खाद भी मिलाया। तो मिट्टी में न्यूट्रिशन भी रिच है। साथ ही हम बीच बीच में हर हार्वेस्टिंग के बाद, लगभग हर हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं कि जो ड्रम है ना, जिस ड्रम में ये बेलें लगी हैं, इनकी जड़ों के पास थोड़ी सी नई मिट्टी डालते हैं और उस नई मिट्टी में थोड़ी बकरी की मेमनी की खाद भी मिला लेते हैं। तो एक न्यूट्रिशन युक्त नई मिट्टी की एक लेयर उसे हर 10 दिन 12 दिन बाद, मैं दिन तो अंदाज से बता रही हूँ, जब भी मुझे महसूस होता है ना कि अधिक बरसात में मिट्टी धुल गई है और सारे पोषक तत्व निकल कर चले गए हैं, तो ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। इसके साथ अधिक बरसात में पराग कण धुल जाते हैं, तो परागण या पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो ये जितनी भी तोरैयां आप देख रहे हैं ना, इसमें हम हैंड पॉलिनेशन कराते हैं। रोज़ छत पर जाते हैं और बेलें उलट पुलट के, नज़रें गड़ा गड़ा कर देखते हैं कि कहीं कोई मादा फूल है या नहीं है। और नर फूल तो होता ही है, क्योंकि हमारी देखो, एक बेल में बिल्कुल नर फूल नहीं आ रहे हैं और दूसरी में मादा बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में बेलें लगाई हैं, तो कुल मिला के मुझे कहीं ना कहीं नर फूल भी मिल रहे हैं और मादा फूल भी मिल रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करने से मुझे अंत में रिजल्ट मिलता है। तो ये जितनी भी हार्वेस्टिंग देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये तोरई, इसमें से हाइब्रिड वाली एक भी नहीं है और ये देसी ही है। तो ये मौसम देसी तोरैया के लिए उसका मनपसंद मौसम है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप बरसात में हाइब्रिड मत लगाइए, मैं भी हाइब्रिड लगाती हूँ। इस साल बस मेरा मन हुआ कि मुझे ये नए बीज मिले थे, तो बस मैंने कुछ प्रयोग किया। तो
अब मिल लीजिए ये मेहमानों से। ये मेरे बगीचे में कल बिना बुलाए मेहमान आ गए और मैं थोड़ा देर रात में लाइट चला के काम कर रही थी, तो देखो मुझे ये ग्रीन ग्रीन डॉट देख रहे हैं, ये इन्होंने खा के बीट की है, लेणियाँ हैं इनकी, पूरा पौधा नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये रेन डेली है और ये इतनी सुंदर, वो जो रंग बिरंगी तितली के लार्वा हैं, इनको न मार सकती हूँ, नुकसान नहीं पहुँचा सकती इनको। तो ये छोटे से गमले में, सो मैं ये गमला उठा के नीचे ले गई और मैंने बगल के प्लॉट में इनको छोड़ दिया। तो कैसे लगे ये नए मेहमान, वो भी कमेंट करके बताइए। क्या आपने पहले तितली का लार्वा देखा इस तरह? मैंने पहले भी देखा। हर साल सीजन पर देखिए सब आएंगे आपके बगीचे में। अब ये इनका भी थोड़ा अधिकार है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे लगता है कि हार्वेस्टिंग मेरी क्यों हो रही है, वो टिप्स मैंने बहुत अच्छे से दिए और उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह हार्वेस्ट कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। सो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर किसी नए विषय के साथ या किसी नए मेहमान के साथ या कि नई हार्वेस्टिंग के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।